भगवान की 16,108 पटरानियां रोहिणी मैया से कथा सुन रही हैं कृष्ण लीला की। बोले जब जेठ जी आके बैठ जाएंगे तो घुंघट करके बैठना पाएगा, ना तो हंस पाएंगे ना तो रो पाएंगे। बोले कृष्ण लीला का मजा नहीं रहेगा, तो तीनों को नहीं बुलाना है या कथा में तीनों को नहीं बुलाएंगे। बाकी पूरी द्वारिका में हल्ला डल गया कि रोहिणी मैया आज कृष्ण लीला सुना रही है। जैसे ही कृष्ण लीला शुरू हुई, यशोदा की बातें शुरू हुई कि कैसे ओखली से बांध दिया, कैसे कैसे कृष्ण ने माखन चुराया, कैसे गोपियों के साथ चीर हरण की लीला की, और कैसे कैसे गोपियों के साथ महारास किया निधिवन में। ये सारी कथाएं रोहिणी मैया सुना रही हैं। किनको किनको सुना रही है? हाँ, पटरानियों को। ध्यान से सुन रहे हैं। ये जगन्नाथ महाप्रभु की कैसे उत्पत्ति हुई उसकी कथा आपको बता रहा हूं। फिर बारी आती है जब कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, तो रोहिणी मैया सुनाती हैं गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम। तो ऐसी प्रथा, ऐसी कथा उन्होंने सुनाई कि वहां पर कृष्ण पूरे महलों में ढूंढ रहे हैं कि सारा महल सूना पड़ा है, कहां चले गए। तो कृष्ण, सुभद्रा जी और बलभद्र जी जैसे आपके सामने ना, ऐसे तीनों आके द्वार के जहां सभागृह हो रही थी वहां तीनों आके ऐसे ही तीनों खड़े हो गए। और वहां रोहिणी मैया की आंखें बंद हैं, सभी पटरानियों की आंखें बंद हैं, तीनों देव खड़े हैं सामने। रोहिणी मैया कथा सुना रही है, और जैसे ही रोहिणी मैया ने ब्रजवासियों की कथा सुनानी शुरू करी तो भगवान से रहा ना गया। तो भगवान का शिव विग्रह, जैसे ये शरीर है ना, वो जैसे जैसे पिघलने लगा। धीरे धीरे नयन, धीरे धीरे कान, आंख, मुख धीरे 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 पिघलने लगा। कान तो बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, जगन्नाथ प्रभु के कान इतने नहीं दिखते आपको। ऐसी लीला क्यों करी? क्योंकि उन्होंने कलयुग में ऐसे हमको दर्शन देने थे। नारद जी, सारी दुनिया में परले आने लगा भी भगवान ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पिघल रहे हैं, कितना प्रेम ब्रजवासी करते होंगे। रोहिणी मैया कथा सुना रही है। ब्रह्मा जी, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि जगत के पति के नाथ को कुछ होने वाला है, कहीं कुछ हो ना जाए। इंद्र ने तुरंत नारद जी को भेजा। नारद जी तुरंत रोहिणी मैया के पास गए और उन्होंने कहा कि मैया अब रुक जाइए, अब इससे आगे आप अगर कथा सुनाएंगी तो प्रभु पूरा रीझ जाएंगे, पूरा भीग जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान के देखो आप दोनों हाथ हैं, जो तीसरे नंबर पर है ना, भगवान के हाथ ऐसे ही थे। ये किसको बुला रहे हैं? ये हमको बुला रहे हैं। ये ब्रजवासियों के प्रेम के लिए भगवान ने सदा ही अपने हाथ सीधे रखे हुए हैं। ये कितनी बड़ी इस जगत के नाथ की कृपा है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार कह दो, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। जोरदार आवाज में बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। आइए इसमें एक